नमस्कार बच्चों। अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का कल आप लोगों ने संप्रत्यय उसका अर्थ ये आप लोगों ने कल पढ़ा और आज सृजनता के तत्व। सृजनता को या तो क्रिएटिविटी के नाम से भी बताया था कि इसे जाना जाता है और एक सृजनता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सृजनात्मकता के तत्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित 4 तत्व बताए थे। वे तत्वों के प्रकार 4 प्रकार के तत्व हैं और वे चारों प्रकार के हैं। नंबर 1 तात्कालिक स्थिति से आगे जाने की योग्यता। नंबर 2 समस्या की पुनः व्याख्या। नंबर 3 सामंजस्य। नंबर 4 था अन्यों के विचारों में परिवर्तन। ये 4 प्रकार के उन्होंने तत्व बताए थे। नंबर 1 तत्व है तात्कालिक स्थिति से आगे जाने की योग्यता। यदि कोई व्यक्ति तात्कालिक स्थिति से विरत होकर उससे आगे अथवा समय से आगे सोचता है, अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है, तो उसमें सृजनता के तत्व पाए जाते हैं। इसका भावार्थ क्या है कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति से अलग होकर आगे या समय से भी आगे सोचने की कोशिश करता है तो उसे सृजनता के तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2 समस्या की पुनर्व्याख्या। गिलफोर्ड मानते हैं जिस व्यक्ति में किसी समस्या को नवीन ढंग से व्याख्यात करने की जितनी अधिक योग्यता या क्षमता होती है उसके अंतर्गत उतना ही अधिक सृजनता पाई जाती है। यह सृजनता का प्रमुख तत्व होता है, जैसे अध्यापक है, वकील है, नेता आदि। क्योंकि ये 3 ही क्यों चुने गए अधिकांशतः? क्योंकि वकील है नए नए केस, अध्यापक है नए नए प्रयोगों द्वारा अपना सृजनात्मकता लाता है और उसकी इस तरह से व्याख्या करता है कि उसे नवीन विचार आने की प्रकृति होती है। नंबर 3 सामंजस्य। गिलफोर्ड मानते हैं जिस व्यक्ति में नवीन परिस्थितियों में ढलने अथवा समायोजन करने की जितनी योग्यता अथवा क्षमता होती है उसके अंतर्गत उतनी ही अधिक सृजनात्मक पाई जाती है। नंबर 4 अन्यों के विचारों में परिवर्तन। अन्यों के विचार में परिवर्तन, इस पॉइंटों से भी आप लोग समझ जाते होंगे कि गिलफोर्ड मानते हैं कि सृजनशील व्यक्ति में तर्क, चिंतन एवं प्रमाणों के द्वारा दूसरों के विचारों की आलोचना करने उनमें परिवर्तन करने की योग्यता भी होती है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट है सृजनता की विशेषताएं। अब विशेषताओं का इसकी निम्नलिखित विशेषता हैं। सृजनशीलता छात्र की वह योग्यता है जिसके माध्यम से वह विभिन्न नवीन विचार प्रस्तुत करता है और नवीन वस्तुएं
निर्मित करता है तथा विभिन्न तथ्यों का आविष्कार करता है। विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? तो कोई व्यक्ति नवीन विचार प्रस्तुत करना तथा नवीन वस्तुओं का निर्माण करना और विभिन्न तथ्यों का आविष्कार करता है। नंबर 2, सृजनशील छात्र की वह योग्यता है जिसके माध्यम से वह समस्याओं का मौलिक एवं स्थायी निराकरण दृढ़ता से करता है। नंबर 3, सृजनशील छात्र द्वारा खोजी गई नवीन वस्तु मानोपयोगी होती हैं। नंबर 4, विभिन्न छात्रों में सृजनात्मकता की योग्यता एक समान नहीं होती। नंबर 5, विभिन्न छात्रों में विभिन्न तरह की सृजनशीलता होती है। किसी में विज्ञान, किसी में कलात्मक, किसी में कौशलात्मक, किसी में प्रौद्योगिकी और किसी में अन्य तरह की। नेक्स्ट नंबर, सृजनशीलता को इनके तत्वों के संदर्भ में ही जाना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, संवेदनशीलता, नवीनता, मौलिकता, प्रभाव, नमनीयता, विस्तृतता, निर्णय, पुनः प्रवासीकरण तथा सृजनात्मक उत्पादन और सृजनता के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट, आधुनिक युग में छात्र की सृजनता का मापन उपयुक्त तत्वों के मापन के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सृजनता और शिक्षा। सृजनता का शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में विविध उपयोग है। शिक्षा द्वारा सृजनात्मकता की क्षमता का विकास होता है एवं सृजनात्मकता की शिक्षा बालकों को प्रदान करके उनके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। प्रत्येक बालक में सृजनशीलता पाई जाती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। इस प्रकार शिक्षा एवं सृजनता का घनिष्ठ संबंध है। सृजनता का विकास शिक्षा द्वारा होता है, किंतु सृजनता का भी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। बॉसिंग के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति को पर्यावरण के साथ इस सीमा तक समायोजित करता है जिसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए अत्यंत संतोषजनक लाभ प्राप्त हो सके। इसी तरह टी.पी. नंद ने कहा है, शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह स्वयं की सर्वोत्तम शक्तियों द्वारा मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सकें। यह समायोजन संतुष्ट और मौलिक योगदान सृजनात्मकता के द्वारा ही संभव है। यदि व्यक्ति में सृजनता नहीं है तो वह किसी भी प्रकार का योगदान नहीं कर सकता।
जैसे किसी व्यक्ति में सृजनशीलता नहीं है तो वो किसी प्रकार का योगदान नहीं कर सकता, और इस स्थिति में न तो वह स्वयं संतुष्ट होगा और न समाज को संतुष्ट कर सकेगा। परिणाम स्वरूप उसका अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करना सरल न होगा। अतः सृजनशीलता का शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। शिक्षण पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के निर्धारण में सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सृजनशीलता द्वारा शिक्षा में नवीनता आती है। नेक्स्ट, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका भी महाविद्यालय या विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में शिक्षक छात्र को कुछ भी अध्ययन कराए, उसमें समस्याओं के स्तर की पहचान का शिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थियों में चिंतन की जांच की विधि की कुशलता में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट, सृजनशीलता की शिक्षण में मौलिकता की उद्भावना को विकसित करने के लिए प्रदान करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद बच्चों। कल होगा सृजनशीलता बच्चों के लक्षण एवं विशेषताएं।